संजय जी, आपने देखा होगा कि परीक्षाएं हाईटेक तो की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से एजेंसियां उसमें सक्रिय थी, आउटसोर्स किए जा रहे थे। मुझे लगता है कि अब परीक्षाओं को लेकर के आउटसोर्स करने की जो परंपरा है वो खत्म होगी। और आपने देखा होगा कि रीनीट जब हुआ था उस समय एयरफोर्स जैसी जो सेनाएं हैं उसका इस्तेमाल किया गया था, हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल किए गए, वायुसेना ने खुद मोर्चा संभाला था। मुझे लगता है कि पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही और साथ ही साथ हाईटेक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो परीक्षाएं होंगी आने वाले समय में, उसमें जो MOR जो होता है उसको भी सही तरीके से एड्रेस किया जाएगा, ताकि जो छात्रों ने आरोप लगाए थे कि उसके कारण उनके मार्क्स कम आए हैं, उस पर भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में चूंकि लंबे समय से आप जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंदन नीलेकणी पर काफी भरोसा रहा है। इसके पहले जब इंडिया एनर्जी स्ट्राइक टास्क फोर्स का भी गठन हुआ था, तब भी उन्होंने अगुवाई और इन्हीं के नेतृत्व में उस टास्क फोर्स का गठन किया था और उसमें भी काफी सफलता मिली थी। तो एक बार फिर से नंदन नीलेकणी के सिर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। अंजलि, सबसे बड़ी बात यह रही है कि प्रधानमंत्री का इतिहास रहा है कि जिस अधिकारी पर वो भरोसा करते हैं उसको लंबे समय तक अपने साथ रखे हैं। आपने देखा होगा कि चाहे प्रधानमंत्री के सचिव रहे हो, प्रधान सचिव रहे हो, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक पहुंचाने का काम, इसके बावजूद कि रिटायरमेंट उनका प्लान हो चुका था, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने उनको अपने साथ रखा। कह सकते हैं कि अधिकारियों पर भरोसा अगर वो करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपयोगिता होती है, साथ ही साथ उस व्यक्ति का जो विश्लेषणात्मक क्षमता होती है या फिर जो उसने काम करके दिखाया है पास्ट में, उसका भी अवलोकन करते हैं और विश्वसनीय लोगों को अपने आसपास रखना प्रधानमंत्री पसंद करते हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि नंदन नीलेकणी को जो जिम्मेदारी दी गई है, एक बार फिर से उसमें उनको सफलता मिलेगी। बड़े अधिकारी रहे हैं, कई बड़ी तारीफ भी की अक्षय, अभी आपने सुना होगा तीसरे वीडियो में उन्होंने नंदन नीलेकणी की बहुत उन्होंने तारीफ की, कहा कि दुनिया के सबसे हाईटेक इंसानों में से एक है, इन्फोसिस के सह संस्थापक भी रहे हैं। अब उनके ऊपर किस तरीके से भविष्य की परीक्षाएं हों और वर्तमान कहां लीकेज है उसको ढूंढने और रिपोर्ट तैयार करने की एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, ताकि भविष्य में पारदर्शिता बनाए रखी जाए और कोई भी परीक्षा में कभी कोई त्रुटि ना आए और हाईटेक तरीके से इसको परीक्षा आयोजित की जाए। तो ये एक टास्क फोर्स और ये टास्क फोर्स पूरा अध्ययन करेगी। अंजलि, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से परीक्षा पर सवाल उठे हैं और खास करके NTA जो कि बड़ी परीक्षाएं कराती है, चाहे वो नीट की बात हो, CUET की बात हो या फिर जी की बात हो, वो तमाम बड़ी परीक्षाएं NDA के आदेश में रही हैं। मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, नंदन नीलेकणी के अध्यक्षता में रिफॉर्म्स पर ज्यादा जोर रहेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, किस तरह से परीक्षाओं को बेहतर किया जा सकता है, सेनाओं का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, क्या सेनाएं जरूरी है। ठीक है, अक्षय आपके पास आएंगे, अक्षय आपके पास आएंगे। एक तरफ कानून और दूसरी तरफ सुधार, दोनों प्रक्रिया की बात प्रधानमंत्री ने कही है, सुनते हैं एक बार फिर से। 22 लाख फ्रेंच विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन में 3 वीडियो मैसेज इंस्टा के जरिए युवाओं के नाम किए और ये तीसरा जो वीडियो उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने भरोसा दिया कि इस नीट पेपर लीक के मामले में जितने भी आरोपी हैं वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। इसके अलावा हम इसको लेकर कल
सदन के पटल पर एक बहुत सख्त ही कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन इतने भर से प्रधानमंत्री मोदी रुकने वाले नहीं हैं। भविष्य को लेकर भी वो छात्रों को श्योर करना चाहते हैं कि भविष्य में भी अब ऐसी कभी कोई पेपर लीक की घटनाएं ना हो। इसको लेकर एक हाई पावर टास्क फोर्स गठन का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में ये टास्क फोर्स आगे काम करेगी, पूरा अध्ययन करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी, ताकि जो फ्यूचर हो छात्रों का, जो भविष्य की परीक्षाएं हो, उसमें कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हो। रिफॉर्म की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और अक्षय हमारे साथ है। अक्षय, रिफॉर्म की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, उन्होंने बता दिया पहले कि भाई जो लोग भी इसमें दोषी थे वो जेल में सड़ रहे हैं, कल हम कानून बनाने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं न हो जिससे छात्रों का साल बर्बाद हो। भविष्य को लेकर भी अब हम रणनीति बना रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पहले वीडियो जारी किया, उसमें टास्क फोर्स के गठन की बात कही थी सुबह में, और उसके बाद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि न सिर्फ छात्रों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी संबोधित किया और कहा कि हम जानते हैं कि पेपर लीक कितना बड़ा मैटर रहा है, उस चीज को लेकर के हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए एक वीडियो, और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हम कल कानून लाने जा रहे हैं। नंदन नीलेकणी जो कि इन्फोसिस के अध्यक्ष रहे हैं और संस्थापक सदस्यों में एक हैं, उनको अब एक तरफ से टास्क फोर्स का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार में वो पहले भी काम करते थे। प्रौद्योगिकी समिति में उन्होंने टैग यूपी का नेतृत्व किया था, और दूसरे से कह सकते हैं कि सक्रिय सदस्य 2019 से वो नहीं है, लेकिन कर्नाटक में जन्मे निश्चित रूप से जो UADAI यानी कि आधार जो संस्था रही है, उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो एक तरफ से परंपरागत रही है, उसको लेकर के आने वाले समय में निश्चित रूप से देखा जाएगा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन परीक्षाएं भारत में देखने को मिलेगी। और जो सुझाव दिए जाएंगे, मैंने जैसे जिक्र किया था कि स्टेक होल्डर से तमाम बातचीत होगी, और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उनकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्टिविटी रही है, अमेरिका से लेकर के भारत तक लगातार वो कई चीजों में उन्होंने विशेषता हासिल की है। और मुंबई से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि दर्ज की थी। ये माना जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें जिस तरह से त्रुटियां निकल के सामने आ रही हैं, इनके आने के बाद कम से कम उसमें कमी आएगी। और ये आने वाले समय में निश्चित रूप से जो टास्क फोर्स है वो तमाम स्टेक होल्डर के साथ साथ युवाओं के साथ, छात्रों के साथ बातचीत करेगी और एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करेगी जो भारत सरकार को सौंपेगी, और उसके बाद जो कानून आएगा उसमें उसको सम्मिलित किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बड़ा स्टेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो परीक्षा प्रणाली है पूरी तरह से त्रुटिहीन हो, दृष्टिगत रखते हुए जो उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा लीकेज है। सिर्फ हम एक दो परीक्षा की बात ना करें, अगर हम स्टेट की जो एग्जाम्स होते हैं वहां की बात कर लें या फिर नीट, पीजी, इन समूह की भी बात कर लें, तो जिस तरीके से पेपर लीक होता है, ये जो शिक्षा माफिया हैं इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और इसलिए भविष्य में कोई इस तरह की गड़बड़ियां ना हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परीक्षा सुधारों पर पूरा फोकस रहेगा, कानून बन जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं भाई कानून बन के क्या होगा, निर्भया वाला हाल होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब उससे आगे बढ़ चुके हैं। वो परीक्षा रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उनका नारा भी है रिफॉर्म परफॉर्म वाला, तो अब उस पर आगे वो बढ़ चुके हैं। बिल्कुल बढ़ चुके हैं, और आज की जो मांग है वो भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इम्प्रूवमेंट किसी भी व्यक्ति की, किसी भी संस्था की उसी से तय होती है कि आपने पिछली जो गलतियां हैं उसे कितनी सीखी हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने भी सबक लिया, प्रधानमंत्री को ये समझ में आया कि वाकई परीक्षाओं में गड़बड़ियां की जा रही हैं, चाहे CBSE हो या फिर नीट हो या फिर जो NTA एग्जाम करा रहा है उसकी बात रही हो, राज्य से लेकर के और सरकारों तक पहले भी पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं। अभी राजस्थान और पंजाब का आपने मामला देखा होगा, कर्नाटक में भी ऐसे ही पेपर लीक सामने आए। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि परीक्षाओं को त्रुटिहीन बनाया जाए, पेपर लीक के मामले खत्म किए जाएं, और जो भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, खास करके जैसे NTA में एक तरफ से देखा जाए तो आउटसोर्सिंग के जरिए जो कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, मुझे लगता है इसको खत्म करने की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां से देखिए समय समय पर जब ये परीक्षा सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई थी, नई सरकार, ये मोदी सरकार के आने के बाद NTA का गठन हुआ था कोर्ट के आदेश के बाद, भाई जो सेंट्रल जो एग्जाम होंगे वो NTA कराएगी,
स्टेट्स के जो होते हैं वो वहाँ की संस्था कराती है। लेकिन अब इस पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि 47 लोगों को बर्खास्त किया गया, तो अब जब रिफॉर्म की बात हो रही है तो क्या इस एजेंसी पर भी अब आगे कोई बात होगी? देखिए, मुझे लगता है कि बात होगी और निश्चित से बात होगी। सिर्फ केंद्र सरकार के असर से नहीं होगा। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा कि आपके यहाँ जो परीक्षाएं होती हैं उसको किस तरह से त्रुटिहीन किया जा सकता है। चाहे यूपी पीसीएस की बात हो, पंजाब पीसीएस की बात हो, राजस्थान सेवाएं की बात हो, उसमें भी ऐसे तमाम जो त्रुटिहीन चीजें आई थी और जिसके कारण पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद छात्रों में गुस्सा भी देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक परीक्षा अगर रद्द की जाती है तो उसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं पड़ता, उनके अभिभावकों पर पड़ता है, उनके फैमिली पर पड़ता है और उसका जो टेंशन है वो फैमिली को भी डिस्टर्ब करता है। निश्चित से कह सकते हैं कि अगर परीक्षाएं त्रुटिहीन रहेंगी, पारदर्शी रहेंगी, साथ ही साथ आने वाले समय में क्योंकि आरोप ये लगते रहते हैं बार बार की जो शिक्षा माफिया हैं वो पैसे छात्रों से लेने के बाद कुछ छात्रों को पेपर सप्लाई करते हैं, कुछ छात्रों को पेपर नहीं मिल पाते हैं। मुझे लगता है शिक्षा माफियाओं पर कमर तोड़ने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो एक तरफ से खाज है या कोड है परीक्षा प्रणाली पर, वो शिक्षा माफिया है। आपने देखा होगा कि कई विधायकों के नाम भी सामने आए जिन पर कि लगातार मामले चल रहे हैं और शिक्षा माफियाओं ने अपना इतना कुनबा मजबूत कर लिया है कि उसको तोड़ना सरकार के लिए सबसे बड़ी जरूरत आज के दौर में होगी। मुझे लगता है जो टास्क फोर्स गठित है उस पर वो विशेष ध्यान देगी, क्योंकि जब एक बार माननीय बन जाते हैं शिक्षा माफिया तो वो फिर आने वाले समय में तमाम पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सरकार उनको प्रोटेक्ट भी करती है, अधिकारी उनके सामने बोलने से डरते हैं और अगर उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहे हैं जरूरी है कि वो ट्रायल को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्या ऐसा सरकार कर पाएगी, इस पर सभी की निगाहें आने वाले समय में रहने वाली हैं और ये जरूर है कि केंद्र सरकार ने और खास करके प्रधानमंत्री ने स्टेप उठाया है तो आने वाले समय में परीक्षा प्रणालियों में तमाम जो निर्देश हैं, जो कोशिशें हैं कि पारदर्शी बनाए जा सके, उसके लिए तमाम उपाय सुझाव आमंत्रित जो किए जाएंगे उस पर भी ध्यान मुझे लगता है कि सरकार को तो देना ही है, जनता को भी देना होगा, युवाओं को भी देना होगा और साथ ही साथ परीक्षा में शामिल होने वाले जो छात्र हैं उनको भी देना होगा, अभिभावकों को भी अपनी बात रखनी होगी। मुझे लगता है स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको भी मौका मिलेगा कि वो अपनी बात नंदन नीलेकणी की अक्षय, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य में जो हाईटेक टेक्निक अपनाने की बात कही। नीट पेपर लीक की अगर पूरी टाइमलाइन को आप उठा के देखें तो इसमें जो खुलासे हुए, भाई एक कोचिंग पढ़ाने वाले सर थे, उनके यहाँ से गेस्ट पेपर वो अपने कोचिंग में बच्चों को ला के पढ़ाते थे। गुड़गांव से एक भाई साहब वो 10 लाख रुपए में पेपर राजस्थान भेजते हैं, राजस्थान में बच्चा जो तैयारी कर रहा था फिर वो लालच में आया, वो लोगों तक फैलाता चला गया। यानी ये जो चेन है सोशल मीडिया के जरिए ये सब जो पेपर्स फैलाए जाते हैं, ये तो हाईटेक टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो तुरंत ट्रेस कर लिया जाएगा। इसलिए भी प्रधानमंत्री का पूरा जोर है कि भाई हाईटेक बनाया जाए ताकि ये जो लोग जहां से लीकेज होती है उसको रोका जाए। लीकेज रोकना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर उसी संस्था में काम करने लोग उसको लीक कर देते हैं तो उनको कैसे ट्रेस किया जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि एक तो पारदर्शी बनानी होगी। जैसे कि सेनाओं में होता है कि आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, मोबाइल फोन ले जाएंगे तो फिर आपके पास जो कैमरे वाले फोन नहीं होने चाहिए, वो आपके कीपैड फोन होने चाहिए। वैसे ही एनडीए जैसी संस्थाओं में भी इसका निश्चित से ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आउटसोर्सिंग, जैसे मैंने जिक्र किया कि आउटसोर्स को पूरी खत्म करना होगा। जो प्रिंटिंग हो वो संस्था खुद करे, किसी को आउटसोर्स करके उसका न दे, क्योंकि सबसे ज्यादा लीकेज इसी बात से होती है कि कोई कर्मचारी 10 प्रश्न 50 प्रश्न ऐसे ही लीक करता है। उसके बाद कोचिंग संस्थाएं उनको भी एक दायरे में लाना होगा कि आप जो अनगिनत छात्रों को आप बताते हैं कि आपके यहाँ पढ़ा भी नहीं है और परीक्षा में टॉपर हो जाता है और आप कह देते हैं कि हमारा छात्र रहा है। इसकी शिकायतें भी कई बार आई हैं, कई संस्थाओं पर जुर्माना भी लगा है और जो इस समय एक तरफ से देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में ऐसी चीजें रही हैं जिसको ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन में तीसरा वीडियो मैसेज जारी किया और युवाओं को भरोसा दिया कि जो लोग ऐसी पेपर लीक मामले में शामिल थे वो जेल में हैं। कल कड़ा कानून जो बिल होगा वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसको लेकर भी परीक्षा सुधार प्रक्रिया के तहत एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है और दुनिया के सबसे हाईटेक व्यक्तियों में से शुमार नंदन नीलेकणी जी को इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी
सरकार की तरफ से सौंपी गई है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, 3 वीडियो है। पहला वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में बनाया था लगभग करीब 12 बजे और 23 जुलाई को, और उन्होंने युवाओं और उनके जो अभ्यर्थी थे नीट के, उनके लिए बनाया था, खासकर उनके अभिभावकों के लिए बताया था और कहा था कि इस पूरे मामले में जो भी पेपर लीक हुआ उसकी पीड़ा को वो समझते हैं और जैसा ये रिस्पांस मिला उसको लेकर धन्यवाद बोला। और तीसरा, अब आगे भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी, इसको लेकर रिफॉर्म की भी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है।